सुप्रभात बच्चों। आज का हमारा व्याकरण का अध्याय है सर्वनाम। तो बच्चों, इसमें हम सर्वनाम के बारे में जानेंगे। सर्वनाम होते क्या है? बच्चों, आपको पता ही होगा कि संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग होता है, क्योंकि हम बार बार एक ही नाम को दोहरा नहीं सकते। इसलिए जो संज्ञा शब्द है उसके स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग होता है। चलिए बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं सर्वनाम। जैसे बच्चों यहाँ पर दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। दोबारा दूसरी लाइन में, उसके पंख बहुत सुंदर हैं, उसे बारिश में नाचना पसंद है, वह सांपों का दुश्मन होता है। बच्चों, जो ये चित्र है, इनमें वाक्यों में पहले वाक्य में मोर संज्ञा रूप में है, किंतु शेष तीनों वाक्यों में मोर के स्थान पर उसके उसे शब्द प्रयोग हुआ है ना। इससे भाषा में सौंदर्य आ गया है, सुंदरता बढ़ गई भाषा में। वाक्य सरल और स्पष्ट हो गए हैं। अतः उसके उसे वह बच्चों क्या है? सर्वनाम शब्द है। इसलिए बच्चों, हम कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो। अब बच्चों, हम सर्वनाम के भेद के बारे में जानेंगे कि सर्वनाम में कितने भेद होते हैं। बच्चों, सर्वनाम में 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। यानी 6 प्रकार के हमारे सर्वनाम होते हैं। चलिए बच्चों, एक एक सर्वनाम को हम पढ़ते हैं, उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला आता है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये पुरुषों के लिए है। यानी जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता, श्रोता तथा अन्य व्यक्ति जिसके बारे में कहा गया है, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इस उदाहरण के माध्यम से जान लेते हैं। मैं तुम्हें उसके घर ले चलूँगा। इस वाक्य में बच्चों क्या हो गया? मैं वक्ता हो गया, तुम्हें क्या हो गया? श्रोता हो गया, और उसके अन्य पुरुष हो गया, है ना बच्चों। तो यहाँ पर क्या है? ये पुरुषवाचक सर्वनाम। बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम के भी भेद होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहले बच्चों, हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जान लेते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम यानी जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए, अपने स्वयं के लिए करता है, उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम इत्यादि। यानी मैं कल दिल्ली जाऊंगा, या हम सब साथ खेलेंगे, जो कि यहाँ उदाहरण में आपने देख लिया है। बच्चों, उत्तम पुरुष सर्वनाम में मैं, मुझे, मेरा, है ना, मुझसे, मुझ पर, मुझको, हमें, हमने, हमारा, हमसे, हमको, हम पर, यानी अपने लिए प्रयोग में लिया जाता। सबसे मेन बात ये है इसमें, यानी अपने लिए प्रयोग में लिया जाता, उसे हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। द्वितीय बच्चों सर्वनाम है यहाँ पर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम।
अब बच्चों मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या है कि जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता सुनने वाले के लिए करता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। सुनने वाला, तो तुम कहाँ जा रहे हो या तुमने अपना पाठ याद किया। बच्चों यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में ये शब्द आए हैं तू, तूने, तुझे, तेरा, तेरे, तुझसे, तुझको, तुझ पर, तुम, तुमको, तुम्हारा, तुमसे, तुम पर, तुम्हारे, आप, आपने, आपको, आपका, आपसे, आप पर इत्यादि। तो बच्चों जहाँ पर ये आते हैं दूसरे के लिए, गैर के लिए, यानी तुम, तुम्हारा, तुमने, तो ये कौन से हो गए? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब बच्चों हमारा जो नेक्स्ट सर्वनाम है वो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक में क्या होता है बच्चों कि अन्य पुरुष में वक्ता किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वे क्रिकेट का खेल देखने जा रहे हैं, वे किसी और पर्सन के लिए उन्हें कहा गया, या उन्हें सबके साथ रहना चाहिए, वो व्यक्ति उन व्यक्तियों के बारे में कह रहा है कि उन्हें सबके साथ रहना चाहिए। यानी बच्चों अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में यह, वह, वे, ये, उसे, उन्हें, इस, इन्हें, उनका, उसका आदि का प्रयोग होता है। तो वो कौन से होते हैं? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब बच्चों हमारा नेक्स्ट सर्वनाम आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। अभी हम पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद जान रहे थे, अब निश्चयवाचक सर्वनाम। बच्चों निश्चयवाचक सर्वनाम में की परिभाषा है कि जिस सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित प्राणी, घटना, व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर संकेत किया जाए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए कि हाँ ये हुआ है। जैसे वह श्याम खड़ा है तो पता है हमें वो श्याम ही है। वे घूमने गए हैं तो उनके बारे में हमें जानकारी है कि वे घूमने गए। तो बच्चों इन वाक्यों से हमें पता चल रहा है कि वे शब्द निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत कर रहे हैं। अतः ये सभी शब्द क्या हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। अब बच्चों विशेष यह है इसमें कि वह शब्द का प्रयोग अन्य पुरुषवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम दोनों में किया जाता है, किंतु उसके प्रयोग में अंतर होता है। अर्थात वह शब्द जब किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर आए तो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है ना, और जब किसी की ओर संकेत करने के लिए हो तो निश्चयवाचक होता है। संकेत से पता चलता तो निश्चयवाचक। जैसे वह बहुत मेहनती है तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, या वह मेरी घड़ी है तो ये संकेत किया जा रहा है कि ये मेरी घड़ी है, तो ये कौन सा हो गया बच्चों? निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला सर्वनाम पढ़ते हैं बच्चों हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित प्राणी, व्यक्ति, घटना या वस्तु का बोध नहीं कराते, जिनके बारे में हमें पूर्णतया जानकारी नहीं है, वो क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कोई वहाँ से पुकार रहा है, कोई मतलब उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है कि है कौन वो, लेकिन कोई वहाँ से पुकार रहा है। या किन्हीं 2 छात्रों को बुलाओ। अभी पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं कौन से 2 छात्र हैं, लेकिन किसी भी 2 छात्रों को बुला दो। यानी बच्चों जो उपयुक्त वाक्यों में कोई, किन्हीं शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत नहीं करते, अतः ये शब्द कैसे हैं बच्चों? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला सर्वनाम है हमारा बच्चों प्रश्नवाचक सर्वनाम। यानी वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के बारे में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता, उसे हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बच्चों यहाँ उदाहरण देख लेते हैं।
तुम्हारे पास वहाँ कौन था, तो यहाँ प्रश्न किया जा रहा है। तुमने पत्र में क्या लिखा, तो ये भी प्रश्न है। यानी बच्चों उपयुक्त वाक्यों में कौन क्या शब्दों के प्रयोग से वाक्य क्या बन गए हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम बन गए हैं। अतः ये सभी शब्द जो हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम। बच्चों यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि केवल वही शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं जिसका उत्तर संज्ञा सर्वनाम में मिलता है ना। संज्ञा और सर्वनाम में जिसका हमें उत्तर मिल जाए वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। अगला है बच्चों हमारा संबंधवाचक सर्वनाम, यानी वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का परस्पर संबंध बताते हैं, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी संबंध दिखाया गया है कि उस व्यक्ति की ही लाठी है जिसकी भैंस है। या जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। उपयुक्त वाक्यों में आए हैं शब्द जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा वैसा, यानी एक दूसरे से संबंध है इनका। अगला है बच्चों और अंतिम है हमारा निजवाचक सर्वनाम। अब बच्चों निजवाचक सर्वनाम में क्या है कि वे सर्वनाम शब्द जो कर्ता या वक्ता अपनेपन का बोध कराने के लिए प्रयुक्त करता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, यानी स्वयं के लिए। जैसे मैं ये काम अपने आप कर लूँगा, मैं स्वयं कर लूँगा, या तुम अपना काम स्वयं करना। यहाँ पर बच्चों अपने आप, अपना, स्वयं शब्दों का प्रयोग अपनेपन का बोध कराता है। इसलिए बच्चों ये कौन से सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम। बच्चों कुछ अंतर होता है निजवाचक सर्वनाम में और पुरुषवाचक सर्वनाम में। आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम तथा निजवाचक सर्वनाम दोनों में ही होता है, फिर भी दोनों में अंतर है। जहाँ आप शब्द का प्रयोग बच्चों श्रोता और पाठक के लिए होता है, वहाँ पर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, और जहाँ आप शब्द का प्रयोग अपने लिए होता है वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे बच्चों यहाँ उदाहरण देख लेते हैं हम, यानी आप यहाँ क्या कर रहे हैं, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। दूसरा है बच्चों यहाँ पर मैं अपने आप स्कूल चला जाऊँगा, तो मैं अपने आप यानी निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग यहाँ पर हो रहा है। तो बच्चों इस वीडियो के माध्यम से हमने क्या क्या जाना, हमने जाना कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। इसके अलावा बच्चों पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इस तरह से हमारा जो ये पाठ था आज हम कंप्लीट होता है।